मसीह यस्सु के अजीम जलाली और फ़तहमंद नाम में आप सभी बहनों और भाइयों की सलामती हो। मैं आपका होस्ट पास्टर इमरान शौकत मसीह, चेयरमैन लाइफ ब्रिज टीवी, आज फिर कारवाने रूहुल कुद्स में एक नई एपिसोड के साथ और एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज आई केम इन माई मदर चर्च। आज मैं अपने मदर चर्च में हूँ, जहाँ से इब्तदाई तालीम हमने हासिल की और जो हमारे अंदर बीज बोया गया, बेसिकली ये वो जगह है। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे इस काबिल किया कि आज मैं यहाँ पे आया। और अभी जो है वो हम बहुत ही खूबसूरत और मोअज़्ज़ज़ रिस्पेक्टेड हमारे आज के मेहमान हैं और ये मेरे मामू भी हैं और बिशप साहब हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बिशप साहब ख़ुद अपना इंट्रोडक्शन दें। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप तमाम अज़ीज़ों को सलाम। ये बड़ी खुशी और बरकत की बात है कि लाइफ ब्रिज के चेयरमैन साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं। खुदावंद उन्हें और बरकतें बख्शे, लाइफ ब्रिज को खूब खुदावंद कामयाबियाँ बख्शे और लोगों की भलाई, तरक्की और रूहानी जगानगत और क़ुव्वत में पाक रूह से और ज़्यादा लोग मामूर हो जाएं इस टेलीविज़न के ज़रिए। शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आज आए हैं ताकि कुछ वक्त मेरे साथ अपने मदर चर्च में अपने मामू और बिशप साहब बिशप शमौन मसीह के साथ गुजार सकें। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो वेरी मच बिशप साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत बातें की और आपकी बेस्ट विशेस के लिए थैंक यू सो वेरी मच। खुदावंद आपको भी और ज़्यादा अपने काम के लिए, अपने जलाल के लिए बढ़ाए। तो बिशप साहब, जैसे मैंने शुरू में आपसे अर्ज़ किया था कि हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है कारवाने रूहुल कुद्स, और इस प्रोग्राम में हम सिर्फ़ और सिर्फ रूहुल कुद्स के हवाले से क्वेश्चंस करते हैं। मैं आज आपसे 2 सवाल करने को हूँ और उसमें से पहला जो सवाल होगा वो ये होगा कि पाक रूह का बपतिस्मा क्या है? व्हाट इज़ द बैप्टिज़म ऑफ होली स्पिरिट? थैंक यू। ये बहुत अहम मसला है और अहम सवाल है जो खुदावंद ने आपके दिल में डाला, और ये कलीसियाओं में मुख्तलिफ़ तरह से देखा जाता है, लेकिन बेस्ट और मोतबर जो है वो बाइबल मुक़द्दस है। और जब हम बाइबल मुक़द्दस का मताला करते हैं और इससे तालीम पाते हैं तो हमें पता चलता है रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा क्या है। रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा नए सिरे से पैदा होने को कहते हैं, यानी कि पुरानी ज़िंदगी जाती रहे और नई ज़िंदगी यीशु मसीह के वसीला से जो ज़िंदगी मिलती है वो हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो। बाइबल मुक़द्दस इस बपतिस्मे के बारे में भरी पड़ी है और यूहन्ना की अंजील और उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर और उसकी 18वीं आयत तक, इन सब में एक बड़ा अहम वाक़या है। जब एक निकोदेमस नाम का सरदार काहिन आता है और आकर बात करता है खुदावंद यीशु मसीह से, तो यीशु मसीह कहता है कि जब तक इंसान रूह और पानी से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, यानी कि नए सिरे से पैदा जब तक ना हो। पुरानी ज़िंदगी जो है वो हमें आदम से मिलती है और नई ज़िंदगी जो है हमें खुदावंद यीशु मसीह से मिलती है। जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तभी हम यीशु मसीह को खुदावंद अपनी ज़िंदगी में मान लेते हैं और उसी की राहों पर जब चलते रहते हैं तो यही नए सिरे से पैदा होना और रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा है। शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच बिशप साहब फॉर ग्रेट एक्सप्लेनेशन। मैं
नहायत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। आपने बहुत ही खूबसूरत, सादा और आसान अल्फाज में हमें सिखाया कि बेसिकली रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या है और कैसे हम इसको हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो बिशप साहब, मेरा दूसरा आपसे सवाल, जैसे आपने अभी फरमाया कि ये एक बहुत ही अहम मसला है जो कि कलीसियाओं में, घरों में, मुख्तलिफ हम डिनोमिनेशंस में देखते हैं कि इन सवालात पे ज़्यादा बात नहीं होती, और यही वजह है कि हमने इस बोझ को उठाया और इस कारवान को स्टार्ट किया ताकि हमारी जो यूथ है, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे बेटे पाक रूह के बारे में जान सकें, पाक रूह के बारे में समझ सकें और सीख सकें खुदा के कलाम में से जो कि ज़िंदगी बख्श है। तो बिशप साहब, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या गैर ज़ुबान जो है वही सिर्फ़ और सिर्फ रूल का बपतिस्मा है, जैसे कि आम तौर पे इस बात पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जाता है, और कुछ कलीसियाओं में तो इसको मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसको जो है वो समझा जाता है या ईमान रखा जाता है कि जब तक किसी बहन या भाई को पानी के बपतिस्मे के बाद अगर गैर ज़ुबान नहीं उतरती तो वो तब तक उसको जो है वो रूह का बपतिस्मा हासिल नहीं होता। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन होगा, आप काइंडली हमें बताएं खुदा के मोतबर कलाम में से कि एग्जैक्टली इसका क्या जवाब है कि क्या वाकई ही गैर ज़ुबान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाक रूह का बपतिस्मा है, या कि इसके अलावा भी पाक रूह की कोई नेमत या बरकत है? थैंक यू वेरी मच। ये भी कलीसियाओं में मुख्तलिफ़ तरह से इसकी तशरीह लोग करते हैं, लेकिन बेहतर तशरीह जो है खुदा का कलाम करता है, जो हर एक से मोतबर है और सब के लिए है। पहला करंथियों और उसका 12वां बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर और उसकी 11वीं आयत तक इसका बयान है, और भी बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान है कि रूहुल कुद्दस एक है और उसकी 9 नेमतें, और ये 8वें नंबर की नेमत है, ना कि ये पाक रूह की पहचान है। बाकी भी नेमतें हैं, उसी तरह ये भी नेमत है। जैसे बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, कुछ हिस्सों को मैं कोट करता हूँ, पढ़ता हूँ। क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुवाफ़िक अलमियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफ़ीक। किसी को मोजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूह का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़बानें बोलने का इख्तियार, किसी को ज़बानों का तर्जमा। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, जिसको जो चाहता है बाँट देता है। बाइबल मुक़द्दस इस हिस्सा में वाज़े तौर पर बताती है और समझाती है कि ये रूहुल कुद्दस की नेमतें हैं, रूहुल कुद्दस की ये तासीरें हैं जो मुख्तलिफ़ कलीसिया के लोगों को खुदावंद अता करता है। कोई बंदा जिसको पाक रूह ने हिकमत का कलाम दिया है, वो ये नहीं कह सकता कि भाई दूसरा रूहुल कुद्दस से खाली है। जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो मसीह का नहीं। बाइबल मुक़द्दस अमाल की किताब में बताती है, ये वादा हर ईमानदार के लिए है। जो भी यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, खुदा उसे रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा अता करेगा और साथ ही उसे नेमतें भी अता करेगा। जैसे जैसे वो खुदावंद के साथ चलता रहेगा, वैसे वैसे पाक रूह अपनी मर्ज़ी से, इंसानी मर्ज़ी से नहीं कि कोई भाई ठहरना है, ये करना है जी, वो करना है, तो फिर पाक रूह हमें मिलेगा। खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना है, उसकी पैरवी में चलना है, नई ज़िंदगी इस ज़मीन पर बसर करना है, तो पाक रूह की ये जो नेमतें हैं हमें मिलती हैं।
غیر زبان بھی ایک نعمت ہے جو خداوند کے پاک روح کی مرضی سے جماعت میں جس کو خداوند جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. شکریہ. پریز دا لارڈ جی. تھینک یو سو مچ بشپ شمعون مسیح صاحب. آپ نے بہت ہی سادہ اور آسان اور خوبصورت الفاظ استعمال کیے، اور یقیناً آج کا یہ کلام میرے لیے اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بابرکت ہے. اور میں آپ سب کو انکریج کرتا ہوں کہ آئیں خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے جو بشپ صاحب نے ہمیں سکھایا، یہ ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم اس کے بارے میں اور مزید انویسٹیگیٹ کریں. خدا کے کلام میں سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے انہوں نے حوالہ جات بھی کوٹ کیے، تو میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر آپ ان حوالہ جات کو پڑھیں اور دعا کریں خدا ہم سب کے ساتھ ہو. آپ سب کو آج کے کلام اور آج کی باتوں کے وسیلہ سے خدا 100 گنا برکت دے. آمین. بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. گاڈ بلیس یو آل.